अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मुंह फट बंदा। आज हम पिछली वीडियो जो थी 1984 जॉर्ज ऑरवेल की बुक के बारे में उसको एक्सटेंड कर रहे हैं और मज़ीद इस पे बात करना चाहते हैं। इसका बेसिकली जो लेसन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेंशन भी है कि इस बुक में जॉर्ज ऑरवेल ने जो 1984 बुक लिखी थी उसमें जो वो बताना चाह रहे हैं, लोगों को लेसन बताना चाह रहे हैं, उसकी सबसे मेन क्या है जो वो ये है कि द नेगेटिव थिंग्स दैट कुड हैपन इफ दे अलाउ देयर गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल टेरिटोरियल रेजिम। ठीक है कि नेगेटिव थिंग्स कुड बी हैपन इफ दे अलाउ देयर गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल। मतलब अगर लोगों ने अलाउ किया कि वो पूरा कंट्रोल कर लें उन पे, तो ये एक चीज़ है जो वो बताना चाहते हैं कि दुनिया में लोगों ने अलाउ कर देना है आने वाले वक्तों में कि ऐसे नहीं अलाउ करेंगे, वो उठ के खड़े होंगे, ठीक है आप कर लें, आस्ता आस्ता उनको खुद भी पता नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो गवर्नमेंट जो है पूरी टोटल कंट्रोल कर लेगी हर चीज़ पे, उनकी आज़ादी पे, फ्रीडम पे, लिबर्टी पे मतलब फ्रीडम, उसके अलावा उनकी बातचीत पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, उन्होंने क्या सोचना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, रिलेशनशिप पे भी इनफैक्ट आपने किससे शादी करनी है, किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, किसके साथ दोस्ती रखनी है, ईच एंड एवरी थिंग इन योर पर्सनल मैटर्स आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में घुसेंगे और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस किस्म की कंट्रोलिंग होगी और सारा गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करेगी। तो ये वो बताना चाहते थे जॉर्ज ऑरवेल के आने वाले वक्त में ऐसी सख्ती कट खाने वाली जो गुलामी आएगी जो अभी आपको नजर नहीं आ रही लेकिन वो आने वाली है। तो वो ये बताना चाह रहे थे, शायद हम यकीन से तो नहीं कह सकते लेकिन लगता है ऐसी इस बुक से वो यही पैगाम देना चाह रहे थे। इसके अलावा आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये कोट्स और सेंटेंस या इस पे बात की गई है इस नॉवेल में, इस कहानी में कि वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। इसके अलावा एक ये भी है जिसमें बात की गई, इफ यू वांट टू कीप अ सीक्रेट यू मस्ट आल्सो हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ। हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर, हु कंट्रोल्स द प्रेजेंट कंट्रोल्स द पास्ट। ये भी इस किताब में बताया गया है और ये बहुत फेमस है। और इसी से रिलेटेड जो है हेनरी किसिंजर ने भी एक कोट पास किया हुआ था कि हु कंट्रोल्स द ऑयल कंट्रोल द नेशंस, हु कंट्रोल द फूड कंट्रोल द पीपल, ऐसा कुछ था। तो इसी से मिलता जुलता है वो हेनरी किसिंजर का कोट। तो ये खैर आई थिंक उनके कोट से पहले का ये कोट है, तो शायद इसी से उन्होंने मुतासर होकर ये बात बोली थी कि हु कंट्रोल द पास्ट कंट्रोल द फ्यूचर, हु कंट्रोल द प्रेजेंट कंट्रोल द पास्ट। ये एक और है कि वेयर देयर इज इक्वालिटी देयर कैन बी सैनिटी, देयर वाज ट्रुथ एंड देयर वाज अनट्रुथ, एंड इफ यू क्लंग टू द ट्रुथ इवन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड यू वर नॉट मैड। अच्छा, इसी सिलसिले में मैं आपको इस पिक्चर में ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये राल्फ एमर्सन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। उन्होंने भी इसी से कुछ मैच करती हुई चीज़ें द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लिखी हैं, जो वो बताना चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा निज़ाम आएगा, दुनिया में चेंज हो जाएगा। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आएगा वो जो दुनिया को 300-400 सालों से रूल कर रहे हैं, तो वो ऐसा निज़ाम सिस्टम लाएंगे पुराने को ख़त्म करके। और उसमें उसने 3 खाके खींचे हैं कि फैमिली, द वर्क प्लेस एंड रिलीजन, कि किस तरह से इसमें चेंजिंग आएंगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। होमोसेक्सुअल मैरिजेस विल बी लीगलाइज्ड, पेरेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू राइज देयर चिल्ड्रन, द स्टेट विल। वो कहना चाह रहे हैं कि राल्फ एमर्सन इस बुक पे कि जो फैमिली के कानून है उसमें होमोसेक्सुअल मैरिजेस विल बी लीगलाइज्ड। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में जो हम जिस परस्ती की शादियाँ वो लीगलाइज्ड हो रही हैं, और जहाँ नहीं भी है वहाँ भी प्रेज किया जा रहा है उनको, और पेरेंट्स जो है उनको रोक दिया जाएगा परवरिश करने से अपने बच्चों की, और जो रियासत है, जो हुकूमत होगी उस वक्त वो करेगी। All women will be employed by the state
एंड नॉट अलाउड टू बी होम मेकर्स। जितनी ख़वातीन हैं उनको इनकरेज ये किया था कि आप नौकरियां करें, शादियाँ वादियाँ छोड़ें और घर बसाना, घर बच्चे पालना और ये खावन के साथ रहना छोड़ें, आप अलग हो जाएं। मतलब इस किसी की किस्म की जो है वो तालीमात और उसको प्रमोट किया जाएगा। जो है डिवोर्स की शरह जो बढ़ जाएगी और बिकम ईजी और बहुत आसान हो जाएगी। डिवोर्स लेना कोई मुश्किल नहीं होगा। एक ज़माने में डिवोर्स जो तलाक का वर्ड है वो लोग मुंह से निकालते हुए बोलते थे नहीं भाई, तो वो इतना इजी हो जाएगा, मुंह पे होगा, कोई मसला ही नहीं होगा। और जो मोनोगेमियस मैरिजेस होंगी वो स्लोली ख़त्म हो जाएंगी, जो हमारे माशरे में हर जगह होती हैं। द वर्क प्लेस, द गवर्नमेंट विल बिकम द ऑनर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो गवर्नमेंट होगी वो तमाम फैक्ट्रियों की और तमाम चीज़ों की जो है वो ऑनर हो जाएगी, ठीक है, कब्जे में कर लेगी। द प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी विल बी आउटला। जो ज़ाती मलकियत है आपकी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। चाहे आपका घर है, फैक्ट्री है, दुकान है, शॉप है, मतलब कोई भी आपकी लैंड है वो गवर्नमेंट ऑन कर लेगी। आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई आपकी जायदाद नहीं होगी। रिलीजन विल बी आउटलॉड and believers will be either eliminated or imprisoned. There will be a new religion, the worship of man and his mind. All will believe in the new religion. Religion को या तो ख़त्म कर दिया जाएगा, या जो बिलीवर होंगे उनको एलिमिनेट कत्ल कर दिया जाएगा, या उनको कैद में डाल दिया जाएगा और एक न्यू रिलीजन आएगा। वर्शिप जो इंसान की उसके दिमाग की जाएगी और उसी न्यू रिलीजन पे बिलीव किया जाएगा। तो मैंने कहा ये भी कुछ परसेप्शन और कुछ प्लानिंग है जो राल्फ एमर्सन ने अपनी किताब जो है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मेंशन की है कि ऐसे आने वाले वक्त में होगा। और ये जो चीज़ें हैं ये हो रही है वाकई में। अगर आप नोट करें, अपने इर्द नवा में देखें तो दुनिया में ये सब आम हो रहा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई आसमानी सहीफ़ा है, लेकिन ये जो उनके प्लान्स हैं ये उसने मेंशन किए, तो उनके प्लान्स पे काम हो रहा है ना, तो ये इसलिए हमें दिख रहा है, नजर आ रहा है, और दुनिया उसी तबाही की तरफ जा रही है। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, एक नया निज़ाम आएगा जिसका 1984 की किताब में भी जॉर्ज ऑरवेल ने भी एक हिंट दिया है कि इस तरह से कंट्रोल किया जाएगा लोगों को, तो जस्ट लाइक दैट। तो मैंने कहा आपसे ये भी शेयर कर लूँ और इसके हवाले से मैं मज़ीद भी बात करता रहा करूँगा। तो आप बताइएगा मुझे ये एक्सटेंड जो किया है मैंने इस पार्ट में, या आपको कैसा लगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ। और काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के पास।